खुदावंद का खुदा जो हमारा जिंदा आसमानी बाप है, आसमानों के आसमान का खुदा है, जिसके हजूर में हमने अपने लबों को खोला है, उसकी खूब प्रस्तिश की है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने हमारे मुंह को भरा है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। आप सब तशरीफ़ रखें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम की ताज़ीम में खड़े होते हैं, जो खड़े होते हैं तालियां बजाते हैं, तो इसे सारा जलाल हम अपने खुदावंद को देते हैं। हालेलुया। खुदावंदों के खुदा को देते हैं, जिसकी रान और पोशाक पर लिखा है कि वही खुदावंदों का खुदावंद है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो अलिफ है, जो ताफ है, जो अल्फा है, जो उमेगा है, जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार तालियां खुदावंदों के खुदा के लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। वो मेरे साथ आप निकालें रूत की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 वर्स 14th टिल 18th। जब सब खोल लें तो मुझे बताएगा, ताकि हम इसकी तलावत करें। रूत की किताब पहला बाब, उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। खोल लिया सबने? हम तलावत करते हैं। तो वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई, और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उससे और कुछ ना कहा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। काफी टाइम से रूत की किताब के इस हवाला पर खुदावंद मेरे दिल में डाल रहा था, काफी टाइम से, सच बता रहा हूं। लेकिन एक चीज पता नहीं क्यों मुझे खौफजदा करती थी। शायद कलीसिया या ऑनलाइन व्यूवर्स या जो भी इस कलाम को, कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो होते हमारी नसीहत के लिए है, लेकिन मोस्टली लोग उसे अपने ऊपर लेकर, या उनकी अपनी जिंदगियों की जो कमी होती है ना, उनको लेकर वो समझते हैं कि शायद ये कलाम हमें लगा के किया जा रहा है। ऐसे ताने हम सुनते हैं अक्सर व बेशतर लोगों के मुंह से, हालांकि ऐसा नहीं होता। खुदा का खादम जब भी कोई कलाम शेयर करता है, खुदा के कलाम की वो बातें जो गहरी और उम्मीद है, तो खुदा के पाक रूह से रहनुमाई को हासिल करके, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि बोलने वाले, बुलंद आवाज से बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा बाप, आसमानी बाप का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि काफी टाइम से मैं इसको करना चाह रहा था, इस मैसेज को, लेकिन डर जाता था। लेकिन खुदा के रूह ने मुझे भी मलामत किया कि जो मैं चाहता हूं तो वो क्यों नहीं करता। तो मैंने
खुदावंद के सामने अपने आप को सरेंडर किया और खुदा ने फिर मुझसे इस हवाला से बात की कि तू बात कर। मैं नहीं जानता कितनों के लिए ये कलाम आज 22 से बरकत होगा, कितनों के लिए 22 से क़ुव्वत होगा, कितनों के लिए 22 से ठोकर होगा, लेकिन मैं खुदा का खादम होते हुए यही कहूँगा कि आप सब, हम सब जितने भी हैं, हम सब खुदावंद की हजूरी में अपने आप को दें और अपनी उन कमज़ोरियों पर इस कलाम के वसीला से नज़र करें और अपनी उन कमी कमज़ोरियों को दूर करें। खुदा के खादम कलाम आकर अपनी खुशी के लिए कलाम नहीं सुनाते। कुछ चीज़ें हैं मैं चाहूँगा शुरू में मैं उनको ज़रूर करूँ ताकि वो बातें आप लोगों के जहन में रहें। कोई भी खादम को शौक़ नहीं है ऐसे ही कलाम सुनांदा फिरे, कलाम सुनांदा फिरे। नहीं मेरे अजीज़ों, ये खुदा के मुँह की बातें हैं, ये खुदावंद की मर्जी है, उसकी नसीहत की बातें हैं जो वो हमसे यानी कि खादमों के वसीला से करता है ताकि खुदा के लोग खुदा की आवाज़ को, उसकी मर्जी को जाने और उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं नओमी की दो बहुएं हैं, एक का नाम उर्फा है और एक का नाम रूत है। नोमी के दोनों बेटे जब मर जाते हैं तो वो अपनी, उसका शोहर पहले ही डेथ हो गई होती है उसकी, और नोमी जो है ये एक इस्राएली औरत है। इस्राएल के मुल्क के शहर दाऊद के कबीला में उसके बैतलहम शहर में रहती थी, लेकिन जब कहत पड़ा, मुसीबत आई, तकलीफ आई, परेशानी आई, तो नओमी जो है वो अपने शोहर के साथ और अपने इन दोनों बेटों के साथ मोआब के शहर में, मोआब के मुल्क में चली गई। वहां चली गई तो इसने अपने दोनों बेटों की शादी भी वहीं पर ही की, मोआब के मुल्क में। और जब मोआब के मुल्क में दोनों की शादी की तो ऑब्वियसली उसने दोनों अपनी बहुएं मोआब की ही ली। ठीक है, तो मोआब की जब दोनों बहुएं उसने ली तो लेकिन कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि उसके दोनों बेटे मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं, अब ना शोहर है ना बेटे हैं, सिर्फ बहुएं उसके पास रह गई है। और बहुएं जब रह गई है तो वहां पर भी क्या हुआ है, काल पड़ा है, मुसीबत आई है, तकलीफ आई है। लेकिन उसने सुना कि खुदावंद ने इस्राएल में, यरूशलेम में, यहूदा में, बैतलहम में खुदावंद ने सुना है और खुदावंद ने रोटी वहां मुहैया की है। तो फिर उसने फैसला किया कि मैं वापिस अपने उस मुल्क में, अपने उस शहर में जाऊंगी जहां खुदावंद रहता है। हालेलुया। तो खुदावंद जहां रहता है वहां जाने का जब उसने इरादा किया तो उसकी दोनों बहुएं भी उसके साथ होली। जब वो उसके साथ होली तो उसने उनको ये कहा कि ऐ बेटियों, तुम अपने अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि मेरे पास और कोई बेटा नहीं और ना बेटा होने की कोई उम्मीद है। अगर होगी भी उम्मीद, ये सारी बातचीत इसमें लिखी है, अगर होगी भी उम्मीद तो क्या तुम उस वक्त तक इंतजार करोगी? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो लिहाजा मैं आप लोगों से खुद कह रही हूं कि अपने अपने घर को लौट जाओ। और उनको बरकत भी दी कि अपने शोहरों के, अगर आप लोग अपने शोहर कर लो तो आप अपने अपने शोहर के घरों में क्या करो, आराम पाओ। इस सारी बातचीत को दोनों बहुएं सुन रही हैं, उर्फा और बुलंद आवाज से रूत। तो पहले तो दोनों ने ही कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, छाड़ के नहीं जाना। ऐसा ही हमने शुरू में पढ़ा था। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा। इससे पीछे अगर जाएंगे तो दोनों कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं जाना, ऐसा तो नहीं, छाड़ के नहीं जाना। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर जब नोमी ने कहा कि नहीं तुम चली जाओ, तो फिर उर्फा जो कि
जेठानी किसको कहेंगे? है बड़ी वाली। अरे वो बाइबल जो पढ़ने ले आवा बात बड़ी है, छोटी की नहीं हो रही, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उर्फा की। उर्फा बड़ी है, जेठानी लिखा हुआ है उसके बारे में। और बल्कि नौमी अपनी दूसरी बहू रूथ से कहती है कि तेरी जेठानी उर्फा देख अपने घर को चली गई है, अपने लोगों में, अपने देवताओं में चली गई है, तू भी चली जा। लेकिन रूथ अपनी सास के साथ लिपटी रही, अपनी सास के साथ लिपटी रही। आज मौजूदा दौर में रूथ जैसी पर्सनालिटीज, खुदा ना ख्वास्ता मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन हम मेरे अजीजों अपनी आंखों से देखते हैं नोमी जैसे करैक्टर को, सास के करैक्टर को भी, और जो बहू रूथ है और जो बहू उर्फा है, इन तीनों करैक्टर्स को हम आज अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं। अपने आस पड़ोस, अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में, जहां कहीं भी हमारी जान पहचान है, इन तीनों करैक्टर्स को हम देखते हैं। नंबर 1, सास का करैक्टर। सास का करैक्टर यहां पर कैसा है? मां की तरह फिक्रमंद है। वो कह रही है कि तुम लोगों के शोहर नहीं है, मैं यकीन करो कि मैं खुद बहुत दिलगीर हूं, बहुत अफसुर्दा हूं। इस बात के लिए अपने आप को कोसती हूं कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। ये है नोमी। आजकल की सासें, सबकी बात नहीं करूंगा, यहां जितनी सासें बैठी हैं खुदावंद बड़ी बरकत दे आप सबको। जितने ऑनलाइन व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, बाद में देखते हैं, कोई सास देखती है, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं ना, वो सास ऐसी हैं कि मैं ऐसी सासों को जानता हूं। हम खुदा के खादम हैं ना, हम हर तरह की सास को, हर तरह की बहू को, हर तरह के शोहर को, हर तरह के बेटे बेटी को जानते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने दिल का हाल जब खुदा के खादमों के सामने बयान करते हैं तो खुदा के खादम उससे जानकारी हासिल करते हैं। सानू बैठे बिठाया घर सोफे ते ख्वाब नहीं आ जाता, या बेड पर सोते वक्त जो है वो ख्वाब नहीं आ जाता, या रोया नहीं आ जाती। लोग अपने दुख को, अपनी उस तकलीफ को, या अपनी उस बात को शेयर करते हैं। तो बात मैं कर रहा था कि आजकल की सासें, नोमी का करैक्टर यहां पर मैं बड़ा जबरदस्त नजर, भाई मैं आप ही कह दिया या तुसी भी मेरे नाल इतफाक कर दो, नोमी दा करैक्टर जिहड़ा इत्थे लिखिया हुआ सास दा, वो बहुत जबरदस्त। बुलंद आवाज से। लेकिन आजकल की सासें, हम सुनते हैं कि अपनी बहुओं के साथ बड़ी ज्यादती करती है, खुद चाहती है कि हमें छोड़ के चली जाएं, अपने शोहरा ने भी नाल लैके चलियां जान, साडे तो अलग हो जान। आजकल मेजॉरिटी ऐसी ही है। घरानों में जब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होती है, जब बेइत्तफाकी होती है, शोहर अगर, उस बीवी का शोहर अगर किसी तरह से किसी चीज़ों में अगर मुत्तफिक नहीं है, तो मसले मसाइल हो रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर सास खुद कहती है कि भाई तू अपनी बुढ़ी नूं लै, अपने बच्चों नूं लै, तो साडे तो अलग हो जा। फिर कहूँगा, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऐसी ही है। खुद कहा जाता है आप अलग हो जाएं, और एक अगर कहती है कि अलग हो जाओ, तो ये ऑफर तो नोमी ने रूथ की जेठानी, उसका नाम क्या था?
उर्फा उसको भी की थी, ओ भाई चली जा तू अपने मेके अपने घर वालियां को अपने शहर से अपने देवताओं के कोल चली जा। मैं इस बात के ऊपर हूं, समटाइम लोग सासों को कोसते हैं, साढ़े ना बड़ी ज्यादती हुई, सानू बेइज्जत किया गया, सानू कढ़िया गया, सानू इंज कर दिता उंज कर दिता ते असी निकले। लेकिन मैं इसके ऊपर हूं कि नोमी के करैक्टर को ये सिर्फ महज स्टोरियां नहीं है मेरे अजीजों। मैंने पहले कहा था कि इसमें से आज अगर आप लोग अपनी रहनुमाई लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है, तक़वियत लेंगे बहुत ज़बरदस्त है, नसीहत लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर अपने लिए ठोकर का बाइस बनाएंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, ना मैं हूं और ना खुदा का कलाम है, क्योंकि ना ये खुदा का कलाम झूठा हो सकता है और ना ये बदल सकता है। बल्कि जो इस पर ईमान रखता है, इसको अपनी ज़िंदगी में लेता है, तो वो नसीहत के तौर पर इसमें अपनी उन कमी कमज़ोरियों को दूर करता जाता है। तो उर्फा का करैक्टर भी आजकल का जैसा है। उर्फा का करैक्टर बिल्कुल एज इट इज आज जैसा है। आज भी जब सासें अपने बहुओं को कहती है कि भाई हुण साडा तुहाडा गुजर नहीं गा, साडे होर भी मुंडे ने, साडियां होर भी बड़ी परेशानियां ने, असी होर भी बड़े काम वेखने ने, तो लिहाजा मेहरबानी करो तो जाओ। तो मेंटालिटी उर्फा जैसी आज के ज़माना में ज़्यादा है, जो कहती है कि ठीक है, मुंह चुमदियां ने, गले लांदियां ने, थोड़ा जा रोंदियां ने। कई लोग तो इतना भी नहीं करते, कई बहुएं तो इतना भी नहीं करती, क्योंकि वो किसी अच्छे उसमें थोड़ी। यहां पर मेरे अजीजों अगर आप इसको एक्ट करके देखें ना, नोमी ने को बड़े आराम ने क्या आएगा, उर्फा ते रूत तुसी दोनों अपने अपने घर चलिया जाओ, ऐसे नहीं, क्योंकि वो निकली है और रास्ते में ही उनकी बातचीत शुरू हो गई है। शायद वो उनको, मैं ये सोचता हूँ, लिखा नहीं है, शायद उनको धक्के भी देती हो, भाई जाओ मेरे पीछे से चली जाओ, मुझे जाने दो, आप लोग अपने अपने शहर में रहो या अपने अपने शहर में चली जाओ, आप लोग तो मुआब में ही हो और मुआब से ही तुम लोग ली गई हो। लेकिन पहले दोनों उसके साथ चलती रही। फिर एक वक्त आया, बड़ी जो जेठानी थी उर्फा, उसने फैसला किया तो उसने फौरन उसके मुंह को चूमा। तो मैं ये बात कर रहा था, शायद आजकल ते अज दे हालात विच जो छड्डदियां भी ने ना, तो शायद मूंह नूं भी चुमना पसंद नहीं करदियां। मैं सच बता रहा हूं आपको, मुंह को चूमना तो क्या, शायद उनके लिए पता नहीं क्या क्या अपने दिल में कदूरतें, नफरतें और पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर वहां से निकलती हैं। मैं उर्फा की पर्सनालिटी पर हूं मेरे अजीजों। तो उर्फा जैसी पर्सनालिटीज को देखना और समझना और उससे लर्न करना है, किससे? रूथ से। एक ही घर में दो बहुएं हैं, दो बेटों की अलग अलग दोनों बीवियां हैं, एक उर्फा है और एक रूथ है, दो अलग करैक्टर है बहुओं की सूरत में। तो मैं उन उर्फाओं से बात कर रहा हूं जो इस तरह से अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने तमाम कुंभा को छोड़कर बड़ी आसानी से, बल्कि उर्फा ने तो फिर भी आंसू बहाए हैं, चूमा है, कुछ टाइम के लिए उसको कहा है कि नहीं 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 अस्सी तेनू छड़ के नहीं जावांगियां। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ है कि माई ठीक कह रही है, ये आप भी पता नहीं किदों ज़ाहिर बूढ़ी हो गई होगी, ये आप ही पता नहीं किन्ने दिनों तक है वे, असी कित्थे दर बदर होंदियां रवांगियां, या मैं कहाँ पर दर बदर होती रहूंगी, किसकी चौखटों के आगे बैठूंगी, किसके आगे अपने आप को झुकाऊंगी, किससे मदद को मांगूंगी। बेहतर है समटाइम लोगों को जो है ना, मैं थोड़ा यहाँ बैलेंस करता जाऊं,
सम टाइम लोगों को ये लगता है कि खुदा दा पाकरू साढ़े नाल गल कर रहा, खुदा दा पाकरू कहंदा अकल ना भी चलो ते रूह ना भी चलो। इस वर्ड्स को लोगों ने, मैं यकीन करें, इतना वो कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है ना अपनी हर चीज़ वास्ते, जो नहीं वास चलता। खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह से भी चलो और अकल से भी चलो। तो अकल का तकाजा ये है, अकल के तकाजे को अगर देखा जाए, अकल के तकाजे को अगर मैं इस स्टोरी में देखूं, इस फैसले को देखूं जो उर्फा ने किया, तो उसका फैसला ठीक था गलत था? ठीक था भाई, उसका फैसला बिल्कुल ठीक था। वो तो कह रही मेरा अब कोई और बेटा भी नहीं है और ना होने को है। अगर हो भी जाए तो जब तक वो जवान होगा, क्या तुम उस टाइम तक उस बेटे का, जो मेरा बेटा होगा, जो आप लोगों का शोहर बनेगा, क्या तुम लोग उस वक्त तक उसका इंतजार कर सकोगी? तो उर्फा ने अगर अकल के लिहाज से देखा जाए, जो मैंने बात भी की, तो बड़ा जबरदस्त फैसला, बिल्कुल ठीक उसने सोचा। वाकई भाई माई पता नहीं किदों अगे रंग जावे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਰ ਬਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਵਾਂਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਐਸੇ ਮੌਕੋਂ ਪਰ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਓ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। सही कह रहा हूं? शायद उर्फा ने यही सोचा हो कि मेरा माँ बाप जिंदा है, मेरे बहन भाई हैं, मेरा अपना शहर है, मेरा अपना कुंबा है। थोड़ी देर लिए मेरी अकल बंद सी, फिर खुदा दे पाकरू ने मेरी अखा खोल छड़ियां और मैनू अकल आ गई। हुण मैनू समझ आई है माई की कहन डई है। तो फौरन फैसला किया है और चली गई है। मैं इस बात के ऊपर हूं कि आज उर्फा जैसी मेंटालिटी बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। मैं आप लोगों को इल्जाम नहीं दे रहा, ना ऑनलाइन व्यूवर्स को, मेजॉरिटी है और यह हकीकत है, यह सच है। तो जैसे उर्फा चली गई, लेकिन रूथ भी मुआब के शहर से ही ली गई है। वो भी गैर अक़वाम में से है, गैर मजहब में से है, ठीक है। और रूथ भी नोमी के दूसरे बेटे के साथ ब्याही हुई थी। रूथ भी नोमी की बहू हुई है। हालांकि बड़ी ने फैसला कर लिया है। होता यह है कि ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲਾ ਪਾਵਾਂ। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? वेट कर रही होंदियां ने, ਇਹ ਵੱਡੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣਾ। ਸਨੀ ਕਹਾਂ ਗਿਆ? अच्छा, तो समटाइम इस तरह की मेंटालिटी भी हम देखते हैं। मैंने पहले कहा हम खादम हैं, हमसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती। कुछ लोग अपने दिल के हाल हमसे बयान कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं कर रहे होते। खुदावंद चाहता है हम इन एक्सपीरियंसेस को, इन चीज़ों को देखें ताकि हमें पता हो, क्योंकि खुदा अपने कलाम के वसीला से हमसे बात करना चाहता है। शायद किसी एक की ज़िंदगी में कमी हो और खुदावंद उस कमी को दूर करना चाहता है अपने कलाम को नाजिल फरमा के, ठीक है। तो मैंने पहले कहा कोई भी खादम जो है ना, उनको चाह नहीं गा। स्टीफन भाई आपको यहाँ खड़े होकर कलाम सुनाने का कोई चाह है, खुशी है कोई? या पास्टर तहसीन हो गए हमारे पास्टर, सीनियर पास्टर हमारे, नहीं, हम नहीं जानते। यकीन करें मैं इस हवाले पर रात काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था। खुदावंद ने बहुत पहले मुझसे कहा ये कलाम कर, लेकिन मैं नहीं कर रहा था। लेकिन खुदावंद ने मुझे कहा कि नहीं कर।
तो मैंने कहा खुदावंद तो मुझे नहीं पता, यकीन की जगह खुदा इस बात का गवाह है, मैं बहुत देर खुदावंद की हजूरी में झुका के खुदावंद मुझे तहरीक दे, मैं किस तरह से बयान करूं। खुदावंद ने कहा अभी सो जा। कल पहली रात थी सैटरडे की पहली रात थी कि मैं मेरे ख्याल में 1:15 बजे सो गया था। वरना सैटरडे की नाइट को मैं अपनी पूरी कलीसिया को, ऑनलाइन व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं 3-4 बजे से पहले सोता नहीं हूँ। 3-4 बजे से पहले मैं सोता नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती। सुबह की फिक्र होती है, सुबह क्या शेयर करना है, किस तरह से प्रस्तुति करनी है, सारे इंतज़ाम को किस तरह से लेना है, करना है। तो लेकिन मुझे रात खुदावंद ने 1:15-1:30 बजे ही सुला दिया। मोर्गन भाई आप कितने बजे आए मेरे पास? और मैं आपको अपनी कोई तकलीफ बता रहा था। क्या बता रहा था? मेरी कमर में पेन थी, यकीन करें सुबह भी उठाऊं पेन थी। अभी मैं खुदावंद की हजूरी में वहाँ पीछे झुका हुआ था, प्रे कर रहा था, अपने लिए खुदावंद की कुव्वत को मांग रहा था, तो मेरी वो पेन चली गई। हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हम सारी इज्जत सारा जलाल खुदावंदों के खुदा को देते हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ मेरे अजीज़ों कि मैंने जब खुदावंद से रात को कुछ टाइम के लिए खुदावंद की हजूरी में झुका हूँ, मैंने कहा खुदावंद इस पर मुझे तहरीक दे, ऐसा ना हो कि ये तेरा कलाम सारे दिल ठोकर दे बाइस बन जाए। खुदावंद ने कहा मेरा कलाम ठोकर के लिए नहीं है, मेरा कलाम नसीहत के लिए है। इसे जो कोई नसीहत के तौर पे लेता है मैं उससे प्यार करता हूँ। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी कांट और छांट करता हूँ, उसे तंबी करता हूँ। तो मेरा कलाम ऐसे नहीं है, तू मत घबरा, तू खड़ा हो और बात कर, मेरे कलाम में से शेयर कर, उस वक्त ही मैं तुझे तहरीक दूंगा कि क्या है। यकीन करें अभी जो कुछ हो रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, खुदा के पाक रूह को पता हो। तो नोमी की दूसरी बहू रूथ, जब उससे भी कहा गया कि ए रूथ तू भी चली जा, देख तेरी जेठानी भी चली गई है, लेकिन उसने क्या कहा? उसने जो कहा हम उसको यहां पहले पढ़ते हैं। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। 16वीं आयत से रूथ की किताब उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ने लगा हूं। रूथ ने कहा तू मिन्नत ना कर के मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। पहले यहां तक रुकते हैं भाई, जिथे तू जाएंगी मैं भी तेरे नाल। तो उर्फा जैसी मेंटालिटी की आज इस तरह की ऑफर को नहीं करती। छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन रूथ जैसी पर्सनालिटी, मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गई, खत्म कोई चीज भी नहीं होगी। अगर सब कुछ यहाँ पर नेगेटिव 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 पूरा इब्लीस दा इख्तियार, इब्लीस दा कंट्रोल हो गया, तो फिर समझो कि यीशु मसीह ने भी छेती आ जाना है ਉਹਦੇ सिर ਨੂੰ कुचलन वास्ते। दूसरी आमद का हम जो खुदा यीशु मसीह नासरी की दूसरी आमद का इंतज़ार करें। अगर इन्नी नेगेटिविटी हो जाएगी ना कि हुण बशर कोई बंदा जड़ा ना वो हुण ठीक राह ते नहीं गा, तो खुदावंद फिर या तो फिर अपना अजाब नाजिल करता है जैसे नूह के ज़माना में हम देखते हैं, या खुदावंद जल्द आ जाएंगे और फिर वो अपना कंट्रोल करेंगे, अपना टेक ओवर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबकी मैं बात नहीं कर रहा। रूथ की पर्सनालिटी जैसी बहुएं नोमी के लिए आज भी हैं, जो अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने शोहर को, अपने शोहर के भाइयों को, अपने शोहर की बहनों को, अपने शोहर के अजीजों अकारब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। और वो कहती है कि जहां
तू जाएगी हम भी तेरे साथ जाएंगी, जहां तू रहेगी हम भी तेरे साथ रहेंगे, जहां तू मरेगी वहां हम भी मरेंगे, और जहां तू दफन होगी वहां हम भी दफन होंगी, और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। हालेलुया। लेकिन ऐसी पर्सनालिटी बनने के लिए मेरे अजीजों खुदा का खौफ बड़ा जरूरी है। आपको पता है फिर पूछना चाहूंगा, आपको पता है रूत कौन थी? बुलंद आवाज से। मुआबी। मुआबी कौन है? गैर कौम। गैर कौम मुआबी, जिनको कलाम की कोई बात नहीं पता, ना इन बातों को मानते थे। हमारे खुदा का नाम क्या है? हमारे खुदा का यहोवा पाक खुदा। इस नाम से भी वाकिफ नहीं, लेकिन शायद लिखा नहीं है, लेकिन अगर नोमी का करैक्टर अगर देखें ना, शायद उसकी दोनों बहुएं गैर ईमानदार हैं, गैर कौम से हैं, उसके अपने मुल्क से नहीं बल्कि गैर मुल्क से हैं। लेकिन इसमें मैं देखता हूं कि नोमी का भी जो एक रोल है ना, वो शायद बहुत ज़बरदस्त है। वो शायद अपनी बहुओं के सामने अपने यहोवा पाक खुदा की इबादत करती होगी। बेशक उस मुल्क से, उस शहर से, उन लोगों से वो निकल के दूसरे मुल्क में आ गई है, लेकिन अगर आ भी गई है तो शायद वहाँ पर भी वो खुदावंद के सामने उसको झुकते हुए उसकी बहुएं देखती होंगी। इसीलिए रूथ ये कहती है कि तेरा खुदा मेरा खुदा। और इससे पहले नोमी उर्फा के लिए कहती कि देख वो कहाँ चली गई है, अपने देवताओं के पास। तो बेटी तू भी लौट जा, तू भी अपने देवताओं के पास चली जा। लेकिन रूथ कहती है, और रूथ ने कहा तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। यानी कि था नहीं। जब तक मुआब के मुल्क में हैं उस वक्त तक रूत का खुदा जो है उसका भी शायद वही देवता जो उस मुल्क के थे, शायद वही देवता उसके खुदा थे। लेकिन जब उसने ये फैसला कर लिया कि रूत अब अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने लोगों में जाने को है, तो ये किस खुदा के आगे झुकती है, ये किस खुदा को मानती है? मैं इस बात के ऊपर था कि वो जानती हैं, उर्फा भी जानती है और नोमी भी जानती है कि साड़ी सास केड़े खुदा दे के झुक दी है। तो इसलिए उसने ये बात कही कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। तो रूथ ने जब इस तरह से फैसला किया और वो डट गई, उसके पीछे बिल्कुल पड़ गई। मैं वही कह रहा था कि उर्फा दी पर्सनैलिटियां बहुत ने, थोड़े ਜਿਹੇ सस ससुर अगर थोड़ी डांटन किसी दियोर दे नाल, किसी जेठ दे नाल या किसी बच्चों की वजह थोड़ी जी नोक झोंक होंदी है, तो अगर सासी कह दे या सोहरा ही कह दे या कोई भी घरों को उठ के कहना कि भाई जाओ तुम अपना बंदोबस्त करो यार, जाओ इथों, तो असी फौरन ही, उर्फा ने भी टाइम लाया पहला, यकीन करें उर्फा जैसी ही पर्सनालिटी बन जाए तो बड़ी बात है। आज के दौर की बात कर रहा हूं। उर्फा ने भी पहले उस ऑफर को ठुकराया है, पहले ठुकराया है, फिर वही मैंने कहा रूह से भी चलो अकल से भी चलो। तो जो अकल आई दुनियावी तौर पर, जब सोची चीज़ें देखी, मुझे पता है मेरे अजीजों
यूं करके हम फैसले करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंदे, सेकंड्स में हमारे फैसले होते हैं। और यही उर्फा ने भी किया। फौरन उसने फिर क्या किया है, अपनी सास के मुंह को चूमा और चूम के चली गई। तो मैं ये बात करता, कई लोग आज अगर उर्फा जैसी पर्सनालिटी ही बन जाए ना तो बड़ी बात है, उर्फा जैसी ही पर्सनालिटी बन जाए तो बड़ी बात है, लेकिन बड़ा फुकदान है जो अलहदगियाँ होंदियां ने। मैं फिर कह रहा हूँ आप सबके सामने ये सारी स्टोरीज हैं, लड़ाइयाँ झगड़े पता नहीं की कुछ हो जाता है, रिश्तेदारियाँ खत्म, नाखून जेड़े कहते हैं कि नाखून एहो ਜਿਹੇ रिश्ते ने कह जाए नाखून जिसम नाल जुड़े हुए हैं जिदे ने नहीं जुदा हो सकते, नाखूनों को भी प्लास के नाल कढ़ के ना चलियां जांदियां ने या बेटे चले जाते हैं। यहाँ रूथ या उर्फा रिप्रेजेंट करती हैं उन शोहरों को भी। शायद बहुआं जड़ियां ने वो इन्नियां कालियां ना पहनदियां होण, बंदे भी उर्फा बने होंदे ने, बंदे भी रूथ बने होंदे ने। सोच है ना एक, मैं सोच के ऊपर हूं। सोच के लिए बाइबल जो है उसके नज़दीक कोई मर्द नहीं कोई औरत नहीं। अब मैं अगर मर्दों की बात करूं थोड़ा सा इसको टच करते हुए, तो उर्फा जैसे आपको मर्द भी मिलेंगे जो शोहर होते हैं, रूथ जैसे भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जो शोहर होते हैं। ऐसे भी हालात हम देखते हैं कि बुढ़ी ने की कहना है, उर्फा ने की कहना में, या रूथ ने की कहना है कि भाई छड्डो इथों। बंदे पहले तैयार बैठे होंगे ने, ओए होया इस घर का पूरा बेड़ा मैं चुकिया, मेरी भी अगो औलाद है, मेरे भी 100 काम ने, मेरी औलाद ने भी वड्डा होना है, मेरी औलाद ने भी जवान होना है, मेरी अपनी बड़ी जिम्मेदारियां ने। मैं अगर इस फैमिली दे विच ही रवांगा तो मैं अपने बच्चों वास्ते क्यों कुछ करांगा। आई एम राइट? मेरे जो मैं सोचे आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है ना। सोचे या वो एक्सपीरियंसेस या वो बातें जो वाकई ही मैं कोई इत्थे खलो के कहानियां नहीं सुनान लिया, ये रियलिटी हैं। हम मर्द शोहर भी इस तरह से सोचते हैं, अगर उर्फा या रूथ ने कुछ नहीं होया तो बंदे ही अपना फ्यूचर सोच के, बहुत सारी चीज़ों फ्यूचर सोच के ते अगे पिछे हो रहे होंगे ने, ओही अकल का मुजाहरा कर रहे होंगे ने। साढ़े च रूह आ गया, रूह कहता अकलों भी चल, साड़ी औलाद है, उन्हें जवान होना वे, ओदी स्टडी है, ओदे साढ़े बड़े चाऽ ने, ओदे वास्ते रूथ लैके आनी है, ओदे वास्ते उर्फा लैके आनी है। वेख तू भी नोमी बनना है, बुढ़ी नू तू भी नोमी बनना है, तू भी कल नू सस बनना है। सोच, मैं शोहरों पर हूँ अभी, मैं हर करैक्टर के हवाला से मेरे जो बैलेंस करूँगा ताकि कोई ये ना कहे कि सस्सा नू उत्ते चढ़ा देता है तो बहुआं नू थले डगा देता है, या बहुआं नू उत्ते कर देता है तो सस नू थले डगा देता है, या शोहरां दा इत्थे किते कोई अमल दखल ही नहीं गा। ऐसे भी शोहर जो खुद फैसले करते हैं, निकलो इथों चलिए, छड्डो नौमी नू, और अपनी अपनी राह ले लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि नोमी ने जब ये देखा, जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उससे और कुछ ना कहा। जब रूथ ने ये देख लिया, उसने इस बात के बारे में, ईमान उसका रास्ते में ही किस पर आ गया है? खुदा पर, कि जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा होगा, ठीक है, मुंह से इकरार किया है। एक्ट क्या किया है कि उसके साथ साथ चिपकी रही है, छोड़ा नहीं उसे, ठीक है, ईमान ले आई है और अमलन अब उसके साथ साथ चल रही है। जब इस तरह से हम बाइबल मुकद्दस के बारे में भी मेरे अजीज़ों, जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं, तो ही हम मुबारक ठहरते हैं। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने रूथ को कैसे मुबारक किया।
उर्फा का फिर आगे जाके कोई जिक्र नहीं है पूरी बाइबल में। वो भी नोमी की बहू थी, बल्कि जेठानी थी, वड्डी सी, लेकिन उसका आगे फिर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन रूत का फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे खुदावंद ने उसे अपने हाथों में लिया और उसकी जिंदगी में एक जो बहुत बड़ी बड़ी मायूसी थी ना, यानी कि बेवा है, कोई ना सोरा भी सिरते नहीं गा, सास वे तो सास भी बुढ़ी है, माई है बेचारी, लेकिन उसने खुदावंद पर ईमान रखा। शायद उसकी सोच में भी नहीं होगा कि दोबारा उसकी शादी हो जाएगी। सही कह रहा हूं? उसके सोचो गुमान में भी नहीं हुआ कि मेरी दूसरी शादी होगी या हम लोग वाकई ही बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। उसने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन खुदावंद पर जब हम ईमान ले आते हैं मेरे अजीज़ों, तो खुदावंद आप हमारे सारे कामों को अपने कंट्रोल में लेता है। और जब वो अपने कंट्रोल में लेता है तो मेरे अजीज़ों फिर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ईमान खुदावंद पर होना चाहिए। ये इसी तरह से ही है कि जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपनी बशरियत के दिनों में 12 शागिर्द पहले चुने, 70 शागिर्द फिर बाद में चुने। 70 शागिर्द जब खुदावंद यीशु मसीह से जुदा हुए, छोटी छोटी बातें अकल में अपनी अकल का मुजाहरा किया, रूह से भी चलो अकल से भी चलो, रूह कहन रही अकल कहन रही है, छोड़ो इनू ऐ तो पता किहड़ी बिद्दत दी गल्लां करदा है, इन्नियां डाडियां गल्लां, इन्नियां औखियां गल्लां। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी को छोड़ के चले गए। 70 की बात कर रहा हूं। उर्फा छोड़ के चले गए हैं। तो खुदावंद ने पतरस से और बाकियों से भी कहा, भाई उर्फा चली गई है, तुसी भी चले जाओ। लेकिन पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा, खुदावंद तुझे हम छोड़ के जाएं तो कहां जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पतरस और वो बाकी जो शागिर्द थे जब खुदावंद के साथ इस तरह से चलते रहे, तो हम जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से उन्हीं के कलाम की बातों की वजह से यहाँ भी बैठे हैं, दुनिया की इंतहा तक भी। क्योंकि ये फिर 12 से 120 हुए, 120 से शायद 1020 हुए, 1020 से फिर शायद 1,20,000 हुए। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई होते गए। और हम भी उन्हीं 12 में से, जैसे हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ कौन सा रसूल आया था? तोमा रसूल आया था टैक्सला में। ठीक है, तो हम जितने पाकिस्तान में जो ईमानदार हैं, जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, वो सब उसकी उस मनादी के वसीला से है जो उसने वो बिशारत, वो मनादी, वो खुदावंद के बड़े बड़े काम बताए और लोग उस पर ईमान लाए। और खुदावंद ने तूमा से ही कहा था कि ऐ तूमा, तू तो छू कर मेरी सुराखों में उंगलियां डालकर ईमान लाया है, यानी कि देख कर ईमान लाएगा। लेकिन तूमा मुबारक है, मुबारक है आप सब जितने ऑनलाइन भी हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, या जितने दुनिया की इंतहा में अभी जिंदों की ज़मीन पर हैं, जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए हैं। खुदावंद ने अपनी कुदरत का एक्सपीरियंस उनको दिया, उन्होंने एक्सपीरियंस किया और खुदावंद के बड़े बड़े मौजूदात को किया भी। हालेलुया। ये किस वक्त हुआ? जब नोमी रूत के साथ जुड़ी रही और उर्फा ने फैसला किया कि वो अपने देवताओं के पास चली जाएगी। और इसी तरह से ही वो 70 जिन्होंने फैसला किया कि बस अब हम वापस, वो लिखा है कि वो अपने पीछे फिर मुड़ गए। पीछे पता नहीं केड़ी जिंदगी सी 17 दी, पता नहीं किहो जी जिंदगी सी, वो फिर अपनी पुरानी जिंदगी से वापस चले गए। उनका भी 70 का भी फिर आगे पूरी बाइबल में जिक्र
नहीं। इसी तरह से उर्फा भी जब अपने पीछे मेके को लौट गई तो फिर उर्फा का भी जिक्र नहीं। रूथ जो अपनी सास के साथ लिपटी रही, जुड़ी रही, आंधी आए, तूफान आए, मुसीबतें आई, तकलीफें आई, भूख आई, पता नहीं क्या क्या चीजें उनकी जिंदगी में आई, लेकिन रूथ ने जो फैसला राह में मुआब के राह पर वहां से आते हुए, यरूशलेम में आते हुए, यहूदा के कबीले में आते हुए, इस्राएल में आते हुए जो फैसला किया कि तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहां तू मरेगी मैं भी वहां मरूंगी, जहां तू दफन होगी मैं भी वहां पर ही दफन होगी, और जो तेरा खुदा है मेरा भी खुदा होगा। तो जब हम इस तरह से फैसले करते हैं मेरे अजीजों, तो यकीन करें, मैं सोच की बात कर रहा था ना, ये सोचे हैं ना, ये सोचे हैं भाई हमारे बच्चे हैं, उन्होंने जवान होना है, उनके लिए हमने बड़ा कुछ करना है। अगर इसे ज्वाइंट फैमिली ही रवांगे, ज्वाइंट फैमिली रवांगे, एक मिसाल दे रहे हैं, अगर मोर्गन भाई कमा रहा वे तो मोर्गन भाई यह सोच रहा है जी मेरे बच्चा ने जवान भी होना है, पर ये लोग के इन्हें तो फ्यूचर का भी सोचना सी, कुछ ऐसा ही सोचना है। खुदा के कलाम च लिखा रूह ना भी चलो तो अकल ना भी चलो, तो मोर्गन भाई भैन सनिया नाल तैयार करता है, तो चलो भाई साडा फ्यूचर जड़ा ना वो इस तरह का होना चाहिए, इतों हट जाओ। यकीन करें, ये भी आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, ऐसी फैमिली को मैं पर्सनली जानता हूँ, नाम नहीं लेते हम लोग। जब तक बहुएं सास के साथ रहीं, जब तक सास के साथ रहे, वो घराने यकीन करो खुशियों से भरे हुए, उन घरानों की लोग मिसालें देते, ऐसी बहुओं की लोग मिसालें देते कि क्या ज़बरदस्त ये फैमिली है, ये बहुएं हैं, ये सास हैं, ये शोहर हैं। बल्कि आपकी इज्जत इसमें ज़्यादा होती है जब आप एक फैमिली होते हैं। यकीन करें, मैं आपको सच कह रहा हूँ ये बात, मैं ऐसी फैमिली को जानता हूँ, 20, 22 साल, 25 साल इकट्ठे रहे, लेकिन किसी भी तरह से वो किसी चीज़ की उनकी ज़िंदगी में कमी ना आई। लेकिन जैसे ही फैसले किए, फिर वही कहूँगा, बच्चियां जवान होना है, बच्चियां का भी कुछ सोचिए। तो जैसे ही अलहदगियाँ हुई, अलहदगियों के साथ ऐसे अलहदा हुए कि फिर सोचें भी अलग अलग, बच्चों की भी, माँ बाप की भी, बहन भाइयों की भी, सबकी सोचें अलग हो गई। और मैं उस फैमिली का जिक्र कर रहा हूँ कि अब इतनी तबाही है, इतनी तबाही है कि अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन एक वक्त था कि एक दूसरे के लिए जान देते थे, जान देते थे। दूसरा हर कोई देखने वाला, मोहल्ले वाला भी कहता था, अय है फैमिली होए ते एहो जी, भाई बहुआ होन ते एहो जी, सस होए ते एहो जी, शोहर होन ते एहो जे, ससुर होन ते एहो जे, जबरदस्त फैमिली। और आपको पता है मेरे अजीजों, है बहुत मुश्किल। मुश्किल पता क्यों है? मुश्किल तो खैर कोई चीज़ नहीं की, मुश्किल उदों हो जाती जो शैतान आ जाता है ना, शैतान नहीं टिकन देता। फिर शैतान यकजहती चाहता ही नहीं है, अमन चाहता ही नहीं है, सुकून चाहता ही नहीं है, प्यार चाहता ही नहीं है, मोहब्बत चाहता ही नहीं है। तो वो क्या करता है, फिर वो आता है और आके या तो ससुर दे जिंदगी च वड़ जाएगा तो हलचल मचाएगा, या सास दी जिंदगी च वड़ जाएगा तो हलचल मचाएगा, या शोहर दी जिंदगी च आ जाएगा तो हलचल मचाएगा, या बहू दी जिंदगी च आएगा तो हलचल मचाएगा, बीवी दी यानी कि, या बच्चियां दी जिंदगी च आएगा, अब्बा अम्मा तुहानू साडा ख्याल ही नहीं गा। एड्डी वड्डी फैमिली वेख, ओहदे भी बच्चे, ओहदे भी बच्चे, ओहदे भी बच्चे, ते अब्बा लिया के सारा कुछ अपनी मां के हत्थां 'च रख दिंदा या अपने प्यो के हत्थां 'च रख दिंदा। असी सोचा कि साढ़े वास्ते भी अब्बा कुछ करेगा, असी भी चिकन टिक्के की डील खावांगे। ऐसी चीज़ें होती हैं ना ज्वाइंट फैमिली में, तो फिर इस तरह के शशके नहीं होते हैं ना। फलाने ने वेख्या डीलां खांदे नहीं, डीलां खान जाते नहीं बाहर घूमन फिरन, हर हफ्ते ही उन्हों का प्यो लैके जाता, उन्होंने माँ लैके जाती है। तो मेरे अजीजों, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मौजूदा दौर की बातें हैं। अगर हम उर्फा जैसी मेंटालिटी
पर ही आ जाए तो मैं कहता हूं कि बड़ी बात है, बड़ी बात है। अपनी सास के मुंह को चूमा है, पहला नहीं होती जान छड़न नहीं, लेकिन जो थोड़ा जा सोचा है, दुनिया की तरफ वाकई निगाह की है, तो फिर उसने भी एक फैसला कर लिया, चलो फटाफट मुंह चूमो और निकल लो, अपनी रात चल पाओ। लेकिन रूथ जैसी, मैंने कहा ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे जमाने से है ही नहीं गया, बहुत है, बहुत है। मैं बहुत इसलिए कह रहा हूं मेरे जिसको, मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में अभी भी इसके मुताबिक चलने वाले लोग भी हैं। यानी कि ये मैं जो आप लोगों को रूथ की स्टोरी बता रहा हूं, या रूथ की बात कर रहा हूं, नोमी की बात कर रहा हूं, उर्फा की बात कर रहा हूं, तो इसी में से कर रहा हूं। अगर इसमें अभी तक इसकी बातों पर लोग चलते हैं तो ये दुनिया चल रही है। जिस दिन इसके मुताबिक लोग चलना छोड़ देंगे ना, जब सारे ही एक कटारे से खलो जाएंगे, तो खुदावंद, मैंने पहले बताया आप लोगों को, नूह की तरह फिर तूफान को भेजेगा। अगर वो तूफान नहीं भी भेजेगा, खुदावंद ने खुद फिर वादा किया कि मैं इस तरीके नहीं मारांगा, और मैं भी भैड़े तरीके ना मारांगा। कैसे कैसे लिखा? आसमान से आग, मुकाशफा में लिखा है आग तो बड़े बड़े गोले आड़ के धुम और आके खत्म। मैं इस बात के ऊपर हूं, मेरा ईमान है कि अभी भी रूथ जैसी बहुत सारी बहुएं इस दुनिया में हैं, बहुत सारी नोमी जैसी सास इस दुनिया में हैं। हालेलुया। आज भी कलीसियाएं उन 12 रसूलों जैसी हैं, आज भी कलीसियाएं उन 70 जैसी भी हैं, जो आते हैं थोड़े टाइम के लिए जुड़ते हैं, फिर कहते ना छो यार ना अपनी क्या शोर पाया, अपनी किहो जी कलाम सुनते, किहो जी वर्शिप करते हैं, किहो जी गल्लां करते हैं, किहो जी लोग ने, छो इन्होंने। ये चीज़ें मेरे अजीज़ों चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। लेकिन हासिल कलाम यही है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, जिस तरह से रूथ ने अपनी जिंदगी पर गौर किया और उसने देखो देखी वाला फैसला ना किया। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा इस तरह भी होता है कि सिर्फ वेख्या जाता है, वड्डी की करन रही है, छोटी वे नाल उसे नक्शे कदम ते, छोटी इंतजार कर रही होंगी है, वड्डी कुछ करे तो असीं कुछ करिए, या छोटी कुछ करते तो वड्डी नूं मौका मिल जाता है। ठीक है, तो आपने अपनी जिंदगी को देखना है जिस तरह से रूथ ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में फैसला किया, और उसने ये फैसला किया कि ऐ नोमी, ऐ मेरी सास, ऐ मेरी माँ, जहां तू जाएगी मैं भी तेरे साथ, जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा होगा। हालेलुया। तो आज वक्त है इस तरह के फैसले इंडिविजुअली तौर पर बहुओं को भी, सासों को भी, शोहरों को भी, फैमिलीज को भी और बच्चों को भी करने की जरूरत है। आपका फ्यूचर लिखा है खुदा के कलाम में, तुम अपने फ्यूचर की फिक्र करके क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम खुदावंद के कलाम के साथ हैं मेरे अजीजों, तो वो जानता है हमारे फ्यूचर के बारे में, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो दिलों गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो आपके प्रेजेंट को भी जानता है, वो आपके फ्यूचर को भी जानता है, और वो तुम्हारे पास्ट को भी जानता है कि की सी। ठीक है, तो इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है, वो सब कुछ जानता है। उसके ताबे हो जाएं, उसके पीछे चलें, उन 12 रसूलों की तरह जिन्होंने कहा कि ऐ खुदावंद, जिंदगी, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, तुझे हम छोड़कर जाएं तो कहाँ जाए, कहाँ जाए। आए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद अपने खुदा की रहनुमाई को उसके कलाम में से लें, उसके पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में आने दें, और हम भी इस फैसले को रूथ की तरह करने वाले हों, और खुदावंद अपने खुदा से ये कहने वाले हों कि ऐ खुदावंद, मैं अपनी सारी सोचों को, अपने सारे फ्यूचर को, हालात और वाक़यात ने बेशक मुझे घेर लिया है, हालात और वाक़यात ने बेशक
मुझे इस दिहाने पर ले आया है कि मैं भी उर्फा जैसे फैसले को करूं और जाकर अपने अपने उन सारी आसाइशों को हासिल करूं। लेकिन ऐ खुदावंद, तू मेरे लिए जो करेगा वो बेहतर फैसला होगा। तू जो मेरे लिए बंदोबस्त करेगा, जब तू कोई बंदोबस्त करता है तो उस बंदोबस्त में खुदावंद तू अपनी बरकत को भेजता है, और जो तेरी बरकत है उसे खुदावंद कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैं तुझसे तेरी उस बरकत को लेना चाहता हूँ जो मुझसे फिर छीनी ना जाए। हालेलुया। जिस तरह से ऐ खुदावंद मरियम ने, हालेलुया हालेलुया, मरियम मगदलीनी ने वो हिस्सा ले लिया जो खुदावंद तूने अपने मुंह से, अपने मुबारक मुंह से कहा कि वो हिस्सा फिर मरियम से छीना ना जाएगा। ऐ मार्था, तू क्यों दुनिया की फिक्र तरद्दुद में पड़ी है? देख, तेरी बहन मरियम ने जो हिस्सा चुना है वो उससे छीना ना जाएगा। आए कलाम के उस हिस्सा को, जिस तरह से मरियम मगदलीनी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के कदमों में बैठकर उसके कलाम को सुनती थी, आज हम भी खुदावंद के कदमों में बैठ जाएं और खुदावंद से अपने लिए रहनुमाई को ले। हो सकता है कि हमारी नोमी आज के दौर की वो नोमी ना हो सकता है आज की उर्फा उस जमाना की उर्फा ना हो सकता है कि आज की रूथ उस जैसी रूथ ना हो, लेकिन हम कलाम के मुताबिक अपने आप को इस तरह के करैक्टर से मिलाएं ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।